राधा को अपना उत्तर मिल गया, लौट कर आओगे कि नहीं। कृष्ण पलटे, रथ में बैठे, काका रथ चलाइए, और रथ दौड़ पड़ा। लेकिन दूर से भगवान देखते हैं धूल के गुब्बारे में से दो आकृतियां दौड़ी चली आ रही हैं। भगवान ने कहा, मैंने मना किया, कोई पीछे नहीं आएगा, ये कौन आता है, रोकिए रथ। उतर के तेजी से भगवान उस ओर चलते हैं तो देख के दंग रह गए, ये तो माँ है। बगल में माँ के एक पोटली दबी हुई, एक हाथ से छोटी बहन का हाथ पकड़ा, बेतहाशा दौड़ी चली आ रही यशोदा। भगवान दौड़े, माँ ये न करें। पास में जाके कहते हैं, आप क्यों आई। तब यशोदा कहती हैं, कृष्ण। अपने बगल में से पोटली निकालती हैं। उस दिन यशोदा ने जो बोला, कभी न भीगने वाली कृष्ण की आंखें सजल हो गई। यशोदा कृष्ण को देख के कहती हैं, कृष्ण सारी रात हो गई, तूने कुछ खाया नहीं बेटा, ले इस पोटली में रोटी है, तुझे बहुत दूर जाना है, भोजन कर लेना। यशोदा बोल रही थी और कृष्ण ने आकाश की ओर देख के कहा, मान गया मां। जिस स्त्री की दुनिया लुट रही हो, जिसका सब कुछ आज दांव पे लग गया हो, उस स्त्री को मां के रूप में अभी भी ये याद रह जाए कि उसकी संतान भूखी है, ये सिर्फ कोई मां कर सकती है। कृष्ण प्रणाम करते हैं, मां तुझे और तेरी ममता को नमन। ये संसार जब किसी मां को याद करेगा, यशोदा याद आएंगी। अब तो भगवान को भी साहस नहीं था, तुरंत मुड़े, नीची गर्दन करके रथ पे बैठ गए और कहते हैं, काका अक्रूर अब रथ न रोकना। यदि अब रथ रुक गया तो कृष्ण व्रज से कभी नहीं जा पाएगा। जैसी रथ दौड़ा, कृष्ण ने देखा यशोदा मूर्छित होकर गिर गई, छोटी बहन की गोद में सिर। भगवान सोचते हैं, क्या इसी का नाम जीवन है। और आज भगवान को लगता है, ऐसे ही तो अपनों से मिलते हैं, अपनों से बिछड़ते हैं। भगवान सोच रहे हैं और भगवान को सुनाई दे रहा है। आज व्रज का रज रज और कण कण पुकार रहा है। आज प्रत्येक गोपी की सांस से एक ही आवाज निकल रही है। सब अपने ढंग से भगवान को विदा कर रहे हैं। चलिए हम भी भगवान को ब्रज से विदा कर दें। भगवान सुन रहे हैं और सबकी सांस से एक ही बात निकल रही है, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद, 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 गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद।
भगवान का रथ पहुंच गया मथुरा। जैसे ही भगवान मथुरा में उतरे, भगवान का सबसे पहला स्वागत किया उद्धव जी ने। उद्धव भगवान के काका के बेटे थे। दूर से बिल्कुल भगवान जैसे लगते थे, एकदम भगवान की तरह। बड़े विद्वान थे उद्धव। उद्धव ने भगवान को प्रणाम करके कहा, आपका स्वागत है मथुरा में। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। 11 साल के थे भगवान जब मथुरा की धरती पे उतरे। जैसे ही उद्धव ने स्वागत किया, भगवान ने तुरंत रथ छोड़ा और चल पड़े। पीछे भगवान के युवाओं की टोली लग गई। स्त्रियां अटारी पे खड़ी, कोई वस्त्र फेंकती हैं, कोई फूल फेंकती हैं। भगवान किसी को वस्त्र लौटाते हैं, किसी को फूल लौटाते हैं, किसी का हाथ जोड़ते हैं, भगवान किसी को हाथ हिलाते हैं। बच्चे आगे पीछे चल रहे हैं। बलराम ने कहा, अरे कन्हैया, क्यों इतनी फौज फटाका लेके चल रहा है? चुपचाप क्यों नहीं चलता रथ में बैठ के? ये इतना सबको सड़क पे लेके चल रहा है। भगवान ने कहा, दाऊ, ये जो कंस है ना, इस दुष्ट की सत्ता को ये मालूम होना चाहिए कि हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जन समर्थन है। और जब जन समर्थन हो जाए तो बड़ी सी बड़ी दुष्ट सत्ता को भी सोचना पड़ता है। चलने दो ना दाऊ इनको, फर्क क्या पड़ता है। ये हमारे भगवान कृष्ण का पहला रोड शो था। आजकल नेता लोग रोड शो दिखाते हैं ना, ऐसे हमारे भगवान ने रोड शो दिखाया। चल रहे हैं भगवान, लोग देख रहे हैं भगवान को, और भगवान गुनगुना रहे हैं। और सचमुच भगवान का पूरा व्यक्तित्व ऐसा सज्जनों देवियों कि लोगों को भरोसा होने लगा। लोग सोच नहीं सकते थे कि कंस के अत्याचार से भी कभी मुक्ति मिलेगी, लेकिन लोगों ने सुना था कि ब्रज में एक ग्वाला ऐसा आया है, कंस जिससे डरता है। किसी दिन वो आएगा और हम सबको मुक्ति दिलाएगा। सबकी आशा का केंद्र थे उस समय, और कृष्ण थे ही ऐसे। कृष्ण तो जानते थे ये संसार ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति को कभी कभी दुष्टों के बीच में जीने के लिए ताकत देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। और सचमुच आज भी ऐसे ही हाल है। मेरी आंखों को ये कौन बताने देगा। किसी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, मेरी आंखों को ये कौन बताने देगा। ख्वाब जिसके हैं वही नींद ना आने देगा। सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं, कौन ऐसे में मुझे क्षमा जलाने देगा। कौन जलाने देगा? जिसने देखा उसने अंधेरे से सौदा कर लिया है। प्रकाश की संभावना समाप्त हुई, पर ऐसे में भगवान कृष्ण आके कह रहे हैं, मैं हूं ना, तुम क्यों निराश होते हो, मेरा भरोसा मत छोड़ना। इसीलिए मैं कहता हूं भगवान भरोसे का दूसरा नाम। और फिर हमारे कृष्ण जी की तो आदत है अपने दामन को कांटों से उलझाना, दूसरे का दर्द अपने दिल में बसाना। ये कृष्ण का स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है अपना दामन कांटों में उलझा लेते हैं, दूसरों की समस्या अपनी समस्या समझ लेते हैं, परहित को ही स्वहित मान लेते हैं। चलिए, भगवान कृष्ण को देख के जो लोग सोच रहे थे और भगवान मनी मन गुनगुना रहे थे, मथुरा के मार्ग पे चल रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, बड़े आनंद और मस्ती में। जिस व्यक्ति के सामने अभी इतनी बड़ी चुनौती आ रही हो, उसकी प्रसन्नता देखिए। चलिए हम सब भी भगवान के साथ इस भजन के साथ चलते हैं मथुरा के द्वार पे। कितनी सुंदर बात लिखी गई है। मेरी आंखों को ये कौन बताने देगा, ख्वाब जिसके हैं वही नींद न आने देगा। सब अंधेरों से कोई वादा किए बैठे हैं, क्षमा मुझको जलाने देगा।
आदत है। ये मेरी सब गाइए। आदत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। दिल में पराया दर्द बसाना मेरी आदत है। ये मेरी आदत है, दिल में पराया दर्द बसाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। देखिए, हमारा संपर्क दुनिया से रहता है और दुनिया में रहते रहते हम भूल ही जाते हैं कि कोई दुनिया बनाने वाला भी है। हम इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। संसार छोड़ना नहीं है, पर समझिए दुनिया के लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है। किसी मूर्ति को देख के वो कहता है, कोई शिल्पी उसे यूं छोड़ गया, कोई शिल्पी उसे यूं छोड़ गया, वो अब न पत्थर है न मूरत है। ये दुनिया ऐसा ही व्यवहार करती है सज्जनों देवियों, आधा अधूरा छोड़ देगी, एक पूरा तो भगवान ही करता है। इसलिए कृष्ण जीवन में आए और भरोसा दिला रहे हैं। जिनको दुनिया ठुकरा दे उसको ये स्वीकार करते हैं बड़े अद्भुत। आज भरोसा दिला रहे हैं वो सबको। जिनको दुनिया ने ठुकराया, जिनसे हैं सब दूर, जिनको दुनिया ने ठुकराया, जिनसे हैं सब दूर, जिनसे हैं सब दूर, ऐसे लोगों को अपनाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। ऐसे लोगों को सब गाइएगा। अपनाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। कांटों से दामन खुल जाना मेरी आदत है, ये मेरी आदत है। जितने अच्छे वक्ता थे उतने अच्छे श्रोता भी थे। जो बलराम जी उनके साथ चल रहे थे ना, बलराम जी और भगवान कृष्ण में कभी नहीं बनती थी। बलराम बड़े भाई थे तो हमेशा डांटा करते। शायद इतनी डांट तो कभी किसी ने नहीं किसी को दी। हमेशा बलराम कहते, तू क्या करता है, तू क्या कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और जब जब बलराम डांटते, भगवान कृष्ण पल के धीरे धीरे झुकाते और देखते रहते। बहुत डांट पड़ती। दोनों के विचार भी विपरीत थे। बलराम जब गरजते तो बिना सोचे गरजते। जिस दिन भगवान को उनकी पत्नी ने एक दिन, रुक्मणी जी ने कहा, आप दोनों भाइयों को मालूम भी है आपकी बहन सुभद्रा कितनी परेशान है, मेरे पास आई थी, कम से कम आप तो बहन से पूछिए उसको क्या तकलीफ है, रोती है वो। भगवान कृष्ण ने कहा, बताओ क्या बात है सुभद्रा, तू हमारी बहन है, तू क्यों परेशान है? तब रुक्मणी जी ने कहा, ये इसलिए परेशान है कि दाऊ ने इसका संबंध तय कर दिया दुर्योधन से। दुर्योधन बलराम का शिष्य था और ये उससे विवाह नहीं करना चाहता, दुष्ट है। भगवान सोचते रहे। भगवान ने कहा, सुभद्रा, मुद्दा ये है ही नहीं कि तुझे दुर्योधन पसंद है या नहीं है, उससे नहीं शादी करना तो नहीं करना।
सवाल ये उठता है कि तुझे पसंद कौन है, तू तो ये बता। कृष्ण का अपना ढंग है समस्या को निपटाने का। सुभद्रा कहती मुझे अर्जुन पसंद है, तो बस ठीक है। अर्जुन को सूचना दी जरा मंदिर पे पहुंच जाओ, तुम्हारा सुभद्रा से विवाह कराएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा, लेके भाग जाना। अपनी बहन को अर्जुन के साथ भगा दिया, क्योंकि वो तो जानते थे दाऊ को। थोड़ी देर बाद दाऊ को पता चला, उधर से बारात लेके निकल चुका दुर्योधन, और दाऊ गरजते आए, कृष्ण देख हमारे साथ धोखा हुआ है, मार डालूंगा, और लेके हल चिल्लाते हुए महल में आ रहे हैं। अर्जुन ने धोखा किया, मुझे ज्ञात हुआ, अर्जुन सुभद्रा को लेके चला गया, आज मार डालूंगा अर्जुन को। और इतना गरजे, भगवान देख रहे हैं उनको, दाऊ, उनको तो शुरू से आदत थी दाऊ गरजते ये सुनते रहते। श्रोता तो बड़े कमाल। जब खूब गरज लिए बलराम, मार डालूंगा अभी अर्जुन को, भगवान धीरे से कहते हैं दाऊ अपनी बहन को विधवा बनाओगे? दाऊ चौंक गए, इसको ये सब कैसे मालूम? दाऊ को समझ में आने में देर नहीं लगी। उसने कहा तू है इसके पीछे, अर्जुन की तो हिम्मत भी नहीं हो सकती थी, तू ही निकला और जो टूटे इनके ऊपर। भगवान सुनते रहे। जब खूब बोलिए, भगवान ने कहा होश में आओ दाऊ, अपने बच्चों का विवाह अपने स्वार्थ से मत करिए। दुर्योधन आपका शिष्य है तो क्या अपनी बहन उसको बांध देंगे? अपने बच्चों के विवाह में एक भविष्य देखा जाता है। विवाह केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, दो वंश का मिलन है, दो परंपराओं का मिलन है, उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। मैं अर्जुन का भविष्य पढ़ रहा हूं। दुर्योधन पतित है, नीचे ही गिरेगा, अर्जुन का उत्कर्ष देख रहा हूं मैं। अपने बच्चे किसी ऐसे को तो मत दीजिए दाऊ। बलराम एक ही पंक्ति बोल के चले गए, तू क्या बोलता और क्या करता है मुझे खुद समझ नहीं आता, जा। दोनों भाई की बनती नहीं थी, लेकिन जब बलराम से किसी ने पूछा कि जब आपकी इससे बनती नहीं है तो फिर आप इसके साथ क्यों रहते हैं, बलराम कहते थे यही तो समझ नहीं आता, इससे मेरी बनती नहीं पर इसके बिना रहा भी नहीं जाता। ऐसे थे बलराम। कहते ये चुपचाप सुनता जरूर है पर ये करता वही है जो इसको करना होता है। सबकी बातें सुन लेता हूँ मैं चुपचाप मगर, सबकी बातें सुन लेता हूँ मैं चुपचाप मगर, मैं चुपचाप मगर। शरीर मन और आत्मा को समझना पड़ेगा। मेडिटेट, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, इस पंडाल में आप कथा सुनने आए, भगवान के दर्शन करने आए, पर ये जो हनुमान जी की मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, इस मूर्ति के अंदर मनुष्य के शरीर के हरिओम 7 चक्र स्थापित किए गए। ये साधारण मूर्ति नहीं है। इसके बाद आप मेडिटेशन का कोर्स करिए 1 घंटे का। इसके बाद जब घर जाएं तो छोटी सी मूर्ति और किताब जरूर लेके जाएं। बहुत अधिक धन नहीं लगता इस सब में, लेकिन यहां से कुछ ऐसा लेके जाएं जो आपके जीवन को योग मार्ग पे प्रेरित करे।